कुछ विधायक के पास में हमने फ़ोन लगाया, वो कहे कि अभी डबल इंजन की सरकार है। भैया सिंगल इंजन की सरकार कब होगी बताइए, कब आप करेंगे? आपको बहाना चाहिए। आप दूसरे को जुमलेबाज कहते हैं, आप जुमलेबाज नहीं हैं, तो इस तरह का काम नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, आप ही से हक मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। पता चल जाएगा कि आखिर वोट की राजनीति क्या होती है। यदि ये लोग वोट की राजनीति करने लगे तो सरकार अंधे मुँह गिर जाएगी। कि सारे साथियों को 20 तक हमें इंतजार करने के लिए कहा है। यदि 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला से हम लोग एकजुट होकर के 22 या 23 को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने धरना देंगे और वहीं पर आत्मदाह करेंगे, घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग गर्दनी बाग स्थल पर है और यहाँ पे कुछ ग्रामीण चिकित्सा हैं जो कि धरने पर बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनका क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना है इन लोगों का। सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, हम सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं यहाँ पे और धरना का 8वां दिन है और हम लोग बार बार यही अपने ज्ञापन के माध्यम से या मेमोरेंडम के माध्यम से हमेशा चूँकि समाधान नहीं आता, हमें चाहे जब भी हम लोग मिलते हैं तो यही मांग करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को जो प्रशिक्षित हैं उनको बुनियादी चिकित्सक के रूप में संयोजन किया जाए। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे राज्य रजिस्टर खोल करके इनका निबंधन किया जाए, क्योंकि राज्य रजिस्टर हो जाएगा, इनको चिकित्सीय वैधता की जो आज समस्या हो रही उनकी चिकित्सीय वैधता वैध की जाए। चौथी मांग है कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो अभी जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, जो अप्रशिक्षित हैं, उनको पुनः निर्बाध रूप से प्रशिक्षण उनका कार्य चले। और 5वां मांग है कि जो दंडात्मक कार्रवाई हो रहा है। अच्छा बताइए, आप सब लोग जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के पास में क्या है, ये अनुभव के आधार पर चिकित्सा करते हैं। अनुभव तो इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, छोटी मोटी डिग्रियाँ हैं। हो सकता है कोई RMP हो, कोई PMP हो, कोई CCH हो। तो इन लोगों ने जिस तरह से ट्रेनिंग करा कर राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS मिल करके संयुक्त रूप से यह ट्रेनिंग कराया और हुआ था कि इसमें मूल्य हाल में माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि भाई हम आपका संयोजन करेंगे। कि ये स्वास्थ्य मंत्री भाई अनुज हमारे तेजस्वी यादव ने कहा था अपने संकल्प पत्र में भी, प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है आजकल, उन्होंने अपने प्रमाण पत्र में लिखा था कि 7 नंबर पे कि हम आपका ग्रामीण चिकित्सकों का उद्धार करेंगे, संयोजन करेंगे। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद में भूल जाते हैं। कुछ विधायक के पास में हमने फ़ोन लगाया, वो कहे कि अभी डबल इंजन की सरकार है। भैया सिंगल इंजन की सरकार कब होगी बताइए, कब आप करेंगे? आपको बहाना चाहिए। आप दूसरे को जुमलेबाज कहते हैं, आप जुमलेबाज नहीं हैं, तो इस तरह का काम नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, आप ही से हक मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री ने आप लोगों से वादा किया था कि नहीं आप लोगों को दिया जाएगा जो पोजीशन है, लेकिन हॉल में हम लोग का जब मैंने 1 दिवसीय वहाँ सम्मेलन था, उसमें बुलाए थे और बोले थे कि आप लोग का पहले ट्रेनिंग किया जाएगा, ट्रेनिंग करने के बाद में आप लोग का स्वास्थ्य से जोड़ा जाएगा। आज तक ले हम लोग का ट्रेनिंग करके ट्रेन हो करके भी हम लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार में। ट्रेन होने के बाद में 8 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। उसमें हम लोग के साथ परीक्षा लिया गया था, बहुत कड़ी परीक्षा हम लोग दिए थे, उसमें फेल पास की मान्यता थी, उसमें फेल भी लोग हुआ है। इसके बावजूद में भी सरकार आज तक हम लोग के कोई निवारण नहीं किया है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आम लोग की मांगे पूरी करेंगे। जब उनका सरकार आया तो कहाँ हम लोग के मांग सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव से यही रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग के मांग पूरी किया जाए। यानी तेजस्वी यादव ने आप लोगों से वादा किया कि जब विपक्षी में थे कि नहीं हम आपको देंगे जॉब वगैरह जो भी है, लेकिन अब सरकार बनने के बाद उन लोगों ने अपनी बातों से मुकर गए हैं। नहीं, हाँ, उनका जो पेपर है उसमें 7 स्थान पर देखिए, उसमें लिखा हुआ साफ तौर पर कि ग्रामीण चिकित्सक जब हमारी सरकार पूरी होगी बनेगी तो हम ग्रामीण चिकित्सकों मांग को पूरा करेंगे। अब भूल गए हैं। यही नहीं, 38 जिला में जब समाधान यात्रा मुख्यमंत्री का चल रहा था उसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सक जितने भी 38 जिले के भाई बंधु हैं सभी ने ज्ञापन देने के काम किए थे। सब में ज्ञापन मुख्यमंत्री पढ़े हुए हैं, आज भी कान में रुई डालकर पढ़े हुए हैं, हम लोग की बात को नहीं सुन रहे हैं। हमारे पास आप लोग का एग्जाम कब हुआ था? हम लोग का एग्जाम लगभग 17-18 में हुआ था। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, फोटो फाइल भी है यहाँ पे। ये मुख्यमंत्री को हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा उसका फोटो फाइल है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाइए। ये फोटो फाइल है। और ये तेजस्वी यादव से भी हम लोगों ने मिला है, उसका भी फोटो फाइल है यहाँ पे देखिए। आलोक मेहता जी से मिला था, स्वास्थ्य मंत्री जिस समय मंगल पांडे जी थे। थोड़ा धीरे दिखाइए।
स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमने ज्ञापन दिया है और इसमें मिला है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने एथी किया है। हम लोगों हर लोगों से मांग किया है और ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक हमको लगता है कि क्यों हमारी बात को अनसुनी क्यों की जा रही है, जबकि यही हमारे चिकित्सक 1,000 वोटों पर भी कमांड करते हैं। शायद सरकार को नहीं मालूम है, लेकिन जिस दिन यह अपना रुख अलग कर लेते हैं तो सरकार यहाँ पे पता चल जाएगा कि आखिर वोट की राजनीति क्या होती है। यदि ये लोग वोट की राजनीति करने लगे तो सरकार अंधे मुंह गिर जाएगी। यानी 2014 से लेकर 2023 तक आप लोगों की मांगे नहीं सुनी गई है? नहीं सुनी जाती है, बिल्कुल कहाँ सुनी गई है। यदि सुनी जाती तो हम लोग सड़क पर नहीं बैठते आज। या हद से क्या चिकित्सक का होता है? सोचिए कैसी सरकार है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? मैंने घोषणा किया है कि सारे साथियों को 20 तक हमें इंतजार करने के लिए कहा है। यदि 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला से हम लोग एकजुट होकर के 22 या 23 को हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने और स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने धरना देंगे और वहीं पर आत्मदाह करेंगे, घेराव करेंगे और आत्मदाह करेंगे। सरकार कहती है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और आप कभी सर्वे करा के देख लीजिए जितने भी सुदूर इलाके में जहां सरकार का तंत्र नहीं पहुंचता है तहां हम लोग कार्य करते हैं। छाती भर पानी में, गर्दन पानी में, भादों कन्हरिया में, जेठ के दोपहरिया में हम लोग कार्य करते हैं। वो जो गरीब है, एकदम निर्धन है, उसका हम लोग सेवा करते हैं। वो लोग बोलता है कि भाई गाँव में जो रहते हैं अगर हम लोग नहीं रहे तो बहुत सारे गरीब इलाज के अथी से मर जाएंगे। वो बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, उनके सक्षम नहीं है, उनके पास 50 रुपया नहीं है, 100 रुपया नहीं है। हम लोग फ्री में इलाज करते हैं, बिना पैसे का इलाज करते हैं। तो सरकार बोलती है कि हम गरीबों के लिए कार्य करते हैं। जब गरीबों के काम करने वाला व्यक्ति को आप सुध नहीं ले रहे तो आप गरीबों के क्या सुध लीजिएगा? इस बात के लिए सोचना होगा। और हर ग्रामीण चिकित्सक हर व्यक्ति को जो इलाज करता है, आपके यहाँ इलाज करते हैं बिना पैसा के, पैसा रहे ना रहे, मतलब रात में दिन में। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि आप इनको वोट नहीं दी तो नहीं मानिएगा? मानता है लोग। तो उस जहां हम लोग कार्य करते हैं वहां के लोग में हम लोग काफ़ी पैठ है। तो सरकार इस बात को जान ले कि हम लोग घर घर के मौसी है, घर घर के बिलाई है। तो आने वाले अभी तक तो हम लोग 2014 से माननीय मुख्यमंत्री को अपने तारणहार के रूप में देख रहे थे, और एक उम्मीद बढ़ गई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने वादा किया था तो हम लोग एक उम्मीद बन गई कि भाई चलिए स्वास्थ्य मंत्री जी तेजस्वी जी आएंगे तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद दोनों आदमी से टूटते हुई नज़र आ रही है। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो आने वाला लोकसभा विधानसभा में वो समझेगी। लेकिन जैसा कि सर आपने कहा है कि नहीं, अगर 20 तारीख तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, तो क्या अगर आप आत्मदाह करते हैं तो आपकी मांगे सुन ली जाएंगी? हम पूछते हैं कि इस जनतंत्र में और क्या उपाय है। इस जनतंत्र में एक ही अधिकार है कि जब तक सरकार नहीं मानती है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग दो तरह से प्रोटेस्ट होता है, सांकेतिक होता है और एक मुखर विरोध होता है। हम लोग सांकेतिक कहिए या मुखर विरोध कहिए, दोनों तरह से हम लोग थक चुके हैं। तब उसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। हम इस जनतंत्र में रहने लायक नहीं रहेंगे। हम यही सोचेंगे कि हम लोग को इस जनतंत्र में कोई अधिकार नहीं है तो अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जी, तो आपने अभी सुना कि हाँ, जो ग्रामीण चिकित्सा है उनका क्या कुछ कहना था। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी 20 तारीख तक मांगे नहीं सुनी गई तो वो आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। और कहना है उन लोगों का कि अगर नीतीश कुमार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे। बिहार संवाददाता में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।